लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फेजिंग किंग ने खुलेआम मैक्स को चुनौती दे दी थी। उसका मकसद साफ था, वो किसी भी कीमत पर मैक्स को खत्म करना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो आगे चलकर वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वहां मौजूद बाकी कल्टिवेटर्स भी समझ गए थे कि ये कोई साधारण मुकाबला नहीं है, बल्कि दो ताकतवर लोगों के बीच ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसका असर कई अलायंसेस पर पड़ेगा। लेकिन सबको चौंकाते हुए मैक्स ने बिना झिझक ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसने न कोई बहाना बनाया, न पीछे हटने की कोशिश की। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस लड़ाई से भागने वाला नहीं है। इसके बाद फेजिंग किंग ने कहा कि वो खुद फाइट की जगह के यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स भेज देगा और ठीक 12 घंटे बाद दोनों आमने सामने होंगे। ये कहकर फेजिंग किंग वहां से चला गया। अब आगे जैसे ही तय समय पूरा होता है, मैक्स और फेजिंग किंग उस खाली पड़े यूनिवर्स के उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी। पहुंचते ही फेजिंग किंग मुस्कुराकर कहता है, ये बैटल वर्चुअल यूनिवर्स में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। आज सब तुम्हारी मौत देखेंगे। वहीं वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अनगिनत बीस्ट कल्टिवेटर्स फेजिंग किंग का नाम लेकर चीख रहे थे। सब चाहते थे कि वो ब्लेड रिवर किंग को खत्म कर दे। उसी समय मंकी सीनियर और मैक्स की दोस्त भी ये मुकाबला देख रहे थे। वो पूछती है, क्या आज ब्लेड रिवर किंग जीतेगा? मंकी सीनियर शांत रहते हुए कहते हैं, बस ध्यान से देखो, जवाब बैटलफील्ड तुम्हें अपने आप देगा। दूसरी तरफ फॉक्स क्लैन लॉर्ड और सिटी लॉर्ड भी ये फाइट ऑब्जर्व कर रहे थे। इधर बैटलफील्ड पर मैक्स सीधे कहता है, मैं तुम जैसे कई लोगों से मिल चुका हूं जिन्हें मरने की जल्दी रहती है। फेजिंग किंग हंसकर जवाब देता है, तुम्हारा घमंड आज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगले ही पल मैक्स अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट कर देता है। उसकी आभा अचानक बढ़ जाती है। ये देखकर फेजिंग किंग चौंक जाता है। इसकी डिवाइन बॉडी तो मुझसे कमजोर है, फिर पावर अचानक कैसे बढ़ गई? क्या ये अपनी ताकत छुपा रहा था? मैक्स शांत स्वर में कहता है, समझ तो लिया, पर अब देर हो चुकी है। तभी मैक्स अपना स्टार सील ट्रेजर बाहर निकालता है। कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक विशाल ब्लैक होल बनता है जो सीधे फेजिंग किंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। फेजिंग किंग दांत भींचते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास पिनिकल लेवल ट्रेजर भी है। वो तुरंत गोल्डन वाइब्रेशन आर्मर पहन लेता है। उसकी बाकी हाथ भी बाहर निकल आती हैं और वो काउंटर अटैक की तैयारी करता है। जवाब में मैक्स एक नहीं कई ब्लैक होल बनाना शुरू कर देता है। फेजिंग किंग गरजते हुए बोलता है, ट्रेजर हो तो क्या हुआ, अब देखो मेरी नई सीक्रेट टेक्निक वुल्फ शैडो। अगले ही पल उसकी वुल्फ शैडो टेक्निक आगे बढ़ती है, लेकिन मैक्स ब्लैक होल की ग्रेविटी से उसे तोड़ देता है। टकराव इतना भयानक होता है कि स्पेस कांप उठता है। झटका सीधा फेजिंग किंग को लगता है। उसका आर्मर बचा तो लेता है, पर वो बुरी तरह घायल होकर दूर उड़ता हुआ एक विशाल मीटियर से जा टकराता है। जैसे ही फेजिंग किंग मीटियर से टकराकर संभलने की कोशिश करता है, उसी वक्त मैक्स अपनी गॉड बीस्ट की डिवाइन फॉर्म बाहर निकाल देता है। अगले ही पल वो स्टारी स्कैटरिंग डायग्राम बना देता है और उसी के जरिए सीधा हमला करता है। भयानक टक्कर होती है। हालांकि फेजिंग किंग ने पिनिकल लेवल गोल्डन वाइब्रेशन आर्मर पहन रखा था, फिर भी उसकी डिवाइन बॉडी का सीधा 6% हिस्सा नष्ट हो जाता है। वो तुरंत दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स रुकने वाला नहीं था। अपनी गॉड बीस्ट स्टैच्यू की डिवाइन फॉर्म से वो लगातार उस पर वार करने लगता है। वर्चुअल यूनिवर्स में बैठे ह्यूमंस उसे चेयर करने लगते हैं, ब्लेड रिवर किंग, मैक्स मैक्स। मैक्स के दोस्त भी कहने लगते हैं, फेजिंग किंग इसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बीस्ट्स का जोश ठंडा पड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि हालात बिगड़ चुके हैं। अचानक लाइव टेलीकास्ट में हल्की रुकावट आने लगती है। बैटलफील्ड पर स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। फेजिंग किंग की रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी थीं। वो साफ समझ चुका था, मैक्स के पास अब कोई नया क्लोन है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपने ब्लैक होल अटैक से उसे लगातार चोट पहुंचाता रहता है। उसकी डिवाइन बॉडी तेजी से गिर रही थी। आखिरकार फेजिंग किंग दांत भींचकर बोलता है, इस दर्द से बेहतर है मैं खुद को खत्म कर दूं। अगले ही पल वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। एक भयंकर विस्फोट पूरे क्षेत्र को निगल लेता है, लेकिन मैक्स अपनी सिल्वर विंग्स की मदद से समय रहते ब्लास्ट जोन से बाहर निकल जाता है। धूल छटने के बाद फेजिंग किंग के ट्रेजर्स चारों ओर बिखरे पड़े थे। तभी स्पेस में एक क्रैक बनता है। उससे एक और कल्टिवेटर प्रवेश करता है। मैक्स तुरंत पहचान लेता है, ये पाइफेंग है, नॉर्दर्न अलायंस का सुपर वॉरियर, गॉड जनरल कैंडिडेट, यूनिवर्स वेनरेबल लेवल। जैसे ही मैक्स ट्रेजर्स समेटता है, पाइफेंग कहता है, तुमने फेजिंग किंग को हराया, मान लिया, लेकिन ये ट्रेजर्स नॉर्दर्न अलायंस के थे, उन्हें मुझे सौंप दो। मैक्स बिना रुके जवाब देता है, फेजिंग किंग को मैंने मारा है, ये मेरे वॉर रिवॉर्ड्स हैं, और अगर मैं मरता तो क्या तुम मेरे ट्रेजर्स ह्यूमन अलायंस को दे देते? वो आगे कहता है, अगर चाहिए तो मुझसे छीन लो। ये सुनते ही पाइफेंग का चेहरा सख्त हो जाता है, तुम बहुत लालची हो। मैक्स पलटकर कहता है, और तुम बेवकूफ हो। अगले ही पल पाइफेंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना चेतावनी दिए सोल अटैक करता है। हमला सीधा मैक्स की सोल पर पड़ता है। उसकी सोल क्षण भर के लिए शरीर से बाहर खिंच जाती है, लेकिन किसी तरह मैक्स खुद को संभाल लेता है, सोल को वापस कोर में खींचता है और तुरंत सिल्वर विंग्स एक्टिवेट करके वहां से तेजी से भागने लगता है। अब असली खतरा शुरू हो चुका था। फेजिंग किंग की मौत बस शुरुआत थी। सामने अब एक और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन खड़ा था, पाइफेंग। जैसे ही मैक्स सोल अटैक से बचकर पीछे हटता है, ये देखकर पाइफेंग का गुस्सा और भड़क जाता है। वो तुरंत अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। चारों तरफ एनर्जी का दबाव बढ़ जाता है। मैक्स महसूस करता है
इसका डोमेन मेटल, वुड, फायर, लाइटनिंग सब पर मास्टरी रखता है। ये साधारण यूनिवर्स वेनरेबल नहीं है। अगले ही पल पाइफेंग अपनी विंड स्लैश टेक्निक छोड़ देता है। अनगिनत धारदार हमले हवा को चीरते हुए मैक्स की ओर बढ़ते हैं। मैक्स ज्यादातर वारों से बच जाता है, लेकिन एक स्लैश उसकी बॉडी को छू जाता है। क्षण भर में वो हीलिंग शुरू करता है और कहता है सिर्फ एक वार में 60% डिवाइन बॉडी खत्म। यूनिवर्स वेनरेबल की ताकत सच में अलग होती है। अच्छा हुआ मेरा क्लोन मुझे डिवाइन पावर सप्लाई कर सकता है। दूसरी ओर पाइफेंग शॉक रह जाता है। इसकी डिवाइन बॉडी गिरी फिर वापस भर गई। ये क्लोन टेक्निक यूज कर रहा है। अगर इसे मारना है तो इसके क्लोन को भी खत्म करना होगा। अब वो एक और टेक्निक तैयार करता है। एनर्जी का स्तर अचानक कई गुना बढ़ जाता है। मैक्स तुरंत समझ जाता है ये अल्टीमेट टेक्निक है। यूनिवर्स वेनरेबल आपस में इसी से लड़ते हैं। अगर ये मुझसे टकराई तो मैं तुरंत खत्म हो जाऊंगा। वो सोचता है क्या मुझे गैलेक्सी एंशिएंट शिप यूज करनी चाहिए? नहीं, टाइम डोमेन में फंस गया तो ये ट्रेजर भी छीन लेगा। उसके पास एक ही रास्ता बचता है। मैक्स तुरंत अपना रेड सी क्लोन बाहर निकालता है। क्लोन अपना विशाल पाम आगे बढ़ाकर उस विनाशकारी अटैक को रोकने की कोशिश करता है। भयंकर टक्कर होती है। क्लोन का आधा हाथ उसी पल नष्ट हो जाता है। पाइफेंग चौंक उठता है। ये कैसी स्पेशल लाइफ फॉर्म है? मैक्स कहता है इतना बड़ा अटैक रोकने के बाद भी 9% डिवाइन बॉडी खत्म, ये सच में खतरनाक है। पाइफेंग ठंडी आवाज में कहता है तुम्हें लगता है बड़ी डिवाइन बॉडी तुम्हें बचा लेगी? अब मैं तुम्हें असली पावर गैप दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैक्स अपने क्लोन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। एक भयंकर विस्फोट पूरे क्षेत्र को निगल लेता है। उसी पल मैक्स पीछे हटकर पूरी ताकत से भागने लगता है। भागते हुए वो देखता है 9000 किलोमीटर के दायरे वाला क्लोन एक्सप्लोड हुआ, फिर भी इसकी बॉडी सिर्फ 20% डैमेज हुई है। पाइफेंग क्रोध से कांप उठता है। वो दोबारा हमला करने ही वाला था कि उसी स्तर का एक और व्यक्ति वहां प्रकट होता है, जी फेंग। वो सीधे पाइफेंग के अटैक को रोक देता है। मैक्स तुरंत पहचान लेता है जी फेंग हंग अलायंस के 7 स्टार लॉर्ड, गार्ड जनरल कैंडिडेट। अब स्थिति बदल चुकी थी। पाइफेंग समझ जाता है 20% डिवाइन बॉडी डैमेज के बाद वो जी फेंग से सीधी टक्कर नहीं ले सकता। वो पीछे हटते हुए कहता है आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया ब्लेड रिवर किंग, अगली बार इतनी आसानी नहीं होगी। इतना कहकर वो स्पेस को चीरते हुए वहां से गायब हो जाता है। बैटल खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मनी अब और गहरी हो चुकी थी। इधर मैक्स वापस वर्चुअल यूनिवर्स में लौट चुका था। उसकी जीत की खबर फैल चुकी थी और हर तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। कई यूनिवर्स वेनरेबल जो पहले उस पर शक करते थे अब खुलकर उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी बीच मैक्स मंकी सीनियर के पास आता है और उनके सामने एक बड़ी सी अल्कोहल बॉटल रख देता है। बॉटल देखते ही मंकी सीनियर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों एक शांत जगह पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। मंकी सीनियर कहते हैं तुम्हारी बैटल कमाल की थी। जो यूनिवर्स वेनरेबल तुम्हें पसंद नहीं करते थे उनकी भी आंखें खुली रह गईं। मैक्स हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है पिछले कुछ समय से मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लगता है लोगों की सोच बदल रही है। तभी वहां गोई आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है अरे तुम दोनों मेरे बिना ही सेलिब्रेशन शुरू कर चुके हो। अब वो भी उनके साथ बैठ जाता है। खाना मंगाया जाता है और तीनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद गोई गंभीर होकर बताता है एक बड़ी खबर है मैक्स, तुम्हारा ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल ज्वाइन करने का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अब तुम दोनों साथ में वहां जा सकते हो। ये सुनकर मंकी सीनियर कहते हैं मैंने सुना है सुप्रीम काउंसिल सिर्फ खास मुद्दों पर ही मीटिंग करती है। गोई सिर हिलाते हुए जवाब देता है मेरे हिसाब से जल्द ही किसी बड़े मुद्दे पर मीटिंग होने वाली है। मैक्स तुरंत पूछता है एजेंडा क्या है? गोई हल्का सा कंधा उचकाता है अभी पक्का नहीं है। मुझे भी पूरी कंफर्मेशन नहीं मिली है। और इसी रहस्य भरे माहौल के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।